Question number 9, exercise 3.4. Sin x plus sin 3x plus sin 5x equal to 0. Or this can also be written as sin 5x plus sin x plus sin 3x equal to 0. अब हम यहाँ पर यूज करेंगे sin c प्लस sin d, इन दो को लिख करके sin c प्लस sin d. साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. अब c यहाँ पर क्या है, 5x है और d यहाँ पर x है. तो 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. ऐसा मैंने इसलिए लिया है कि साइन 3x इसमें से कॉमन आएगा. तो 2 साइन 6x अपॉन 2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 प्लस साइन 3x. 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0. अब यहाँ से साइन 3x जो है ये कॉमन आ जाएगा. हमारे पास बच गया 2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर केस 2 आ जाते हैं. फर्स्ट केस क्या है, इधर साइन 3x इक्वल टू 0 और दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0. व्हेन साइन 3x इक्वल टू 0 वी नो दैट व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. तो थीटा किसके बराबर हो गया, n पाई के बराबर. तो हियर थीटा इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग टू z. ये इसकी एक जनरल सोल्यूशन आ गई. दूसरे केस के लिए 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो व्हेन 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू -1 और cos 2x इक्वल टू -1 अपॉन 2 cos 2x इक्वल टू माइनस cos 60 इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3 और cos 2x इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3. अब देखिए cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ होता है. तो यहाँ पर हम इसको पाई माइनस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं और पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं. तो हमने एक वैल्यू लेनी है, वो हमने ले ली पाई माइनस पाई बाई 3. तो ये आ गया हमारे पास cos 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3. तो cos 2x इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई अपॉन 3. फिर हमारे पास एक रिलेशन है, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. जब cos थीटा cos अल्फा के बराबर होगा, cos x इक्वल टू cos पाई के बराबर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अब अल्फा यहाँ पर क्या है, 2 पाई अपॉन 3. थीटा यहाँ पर क्या है, 2x है. तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3. तो x इसके बराबर हो गया 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 पाई अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2. तो ये 2 और ये 2 कैंसल और यहाँ पर ये 2 कैंसल. तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 वेयर n बिलोंग टू z. तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो है ये खत्म हो गया, एंड हो गया इसका. तो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकता है. तो इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3. प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13. 2 cos a cos b प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13. अब यहाँ पर a जो है ये पाई बाई 13 है
और b जो है वो 9π/13 है। तो 2 cos a cos b किसके बराबर होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b, a यहाँ पर π/13 है और b यहाँ पर 9π/13 है। तो π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos π/13 माइनस 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। cos पाई प्लस 9π, ये एलसीएम ले लिया 13 हमने, तो पाई प्लस 9π ही हो गया। और यहाँ पर 13 एलसीएम ले लिया तो पाई माइनस 9π हो गया। तो प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, cos 10π/13 प्लस cos माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, cos 10π/13 प्लस cos 8π/13, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 8π/13 हो गया प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5/13, cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos। अब मैंने ये जो 3π/13 है इसको अलग तरीके से लिखा है। हो सकता है कुछ ऐसा करके ये कैंसिल हो जाए। तो हमने cos 13π माइनस 10π, तो 3π बन गया, cos 13π माइनस 10π/13। और सिमिलरली यहाँ पर इसको भी मैंने कन्वर्ट किया, cos 13π माइनस 8π/13, तो 5π, यानी कि ये 5π ही रहा और ये 3π ही रहा। सिर्फ मैंने इनको इस तरीके से लिखा है, cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos, अब 13 इनको अलग अलग करते हैं, 13π/13 माइनस 10π/13 प्लस cos 13π/13 माइनस 8π/13। तो यहाँ पर आ गया cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos, ये 13 और 13 कैंसल, हमारे पास आ गया पाई माइनस 10π/13 प्लस cos पाई माइनस 8π/13, cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस cos 10π/13 प्लस यहाँ पर भी cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 8π/13। तो आ गया cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 माइनस cos 10π/13 माइनस cos 8π/13। तो 10π और 10π चला गया और cos 8π और cos 8π चला गया, तो हमारे पास 0 है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. Question number 2. Prove that sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x equal to 0. Taking left hand side, sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x equal to 0. अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, sin 3x इंटू साइन एक्स, साइन 3x साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos 3x इंटू कॉस एक्स माइनस cos x इंटू कॉस एक्स, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। साइन 3x साइन एक्स प्लस cos 3x cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब ये टर्म मैंने पहले लिखी, cos 3x cos x प्लस sin 3x sin x माइनस कॉमन ले लिया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस आ गया, cos 3x माइनस x, बिकॉज cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a माइनस बी किसके बराबर होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। और cos के थीटा माइनस sin के थीटा होता है cos 2 थीटा के बराबर। तो cos 2x माइनस cos 2x कैंसल इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Question number 3. Prove that cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square equal to 4 cos square x plus y upon 2. Taking left hand side, cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square.
cos c प्लस cos t, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ऐसे ही sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। यहाँ ये मैंने रीजन लिखे। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। सिमिलरली 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब ये जो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 जो है, आप सोचेंगे शायद जब हम स्क्वायर करते हैं तो इनका भी स्क्वायर होगा, तो इनका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है। स्क्वायर सिर्फ टी रेशो जो है उसका होगा। तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये देखिए और ये देखिए, ये कॉमन आ गया। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, पीछे हमारे पास बचता है cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ये कॉमन है, तो ये टर्म मैंने पहले लिख ली, sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 1, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो हमें चाहिए क्या था, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ही चाहिए था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर माइनस 2 cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 प्लस sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये रीजन लिखा है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब इसमें 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 जो है, सॉरी 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन है क्योंकि ये यहाँ पर भी है और यहाँ। तो हमने 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास बच गया sin स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम थीटा अगर मान लें एंगल, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमने 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू इन सब की जगह पर 1 लिख दिया। तो हमारे पास आ गया 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए। तो हम sin x और sin 7x को ले लेंगे, sin 5x और sin 3x को ले लेंगे। तो हमने ले लिया sin 7x प्लस sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो यहाँ पर sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो c यहाँ पर इस केस में 7x है और d यहाँ पर x है, और इस पोर्शन में यहाँ पर c जो है वो 5x है और d जो है वो 3x है। तो 2 sin 7x प्लस x अपॉन 2 cos 7x माइनस x अपॉन 2 प्लस 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो हमारे पास आ गया 2 sin 8x अपॉन 2 cos 6x अपॉन 2 प्लस 2 sin 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। तो यह हम इनको कैंसिल करेंगे
3s are, 2 4s are, and 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो 2 sin 4x cos 3x प्लस 2 sin 4x cos x। अब 2 sin 4x जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, हमने ये कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास आ गया cos 3x प्लस cos x। अब ये बन गया cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d किसके बराबर होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 sin 4x 2 cos 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2। इनको फिर हम कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 और 2 कैंसिल। हमारे पास आ गया 2 sin 4x, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 4 sin 4x और ये cos 2x और यहाँ पर आ गया cos x। 4 cos, ये हमने x पहले ले लिया, cos x cos 2x sin 4x। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x upon cos 7x plus cos 5x plus cos 9x plus cos 3x equal to tan 6x. Taking left hand side, 2 sin c plus d by 2 sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 sin 7x plus 5x upon 2 cos 7x minus 5x upon 2 plus 2 sin 9x plus 3x upon 2 cos 9x minus 3x upon 2। ऐसे ही cos c plus cos d किसके बराबर होता है? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 cos 7x plus 5x upon 2 cos 7x minus 5x upon 2 plus 2 cos 9x plus 3x upon 2 cos 9x minus 3x upon 2। ये 2 और ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 और 6 यहाँ पर आ गया, 2 और 3 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही 2 और 6, 2 2 चला गया, 2 और 6 और 2 और 3 यहाँ पर आ गया। तो 2 sin 6x cos x प्लस 2 sin 6x cos 3x, 2 cos 6x cos x, 2 cos 6x cos 3x। अब 2 यहाँ पर देखिए sin 6x, 2 sin 6x, 2 sin 6x ये कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो cos x प्लस cos 3x और यहाँ पर cos 2 cos 6x जो है वो कॉमन है दोनों में, तो हमने 2 cos 6x ले लिया। ऊपर बन गया cos x प्लस cos 3x और नीचे बन गया cos x प्लस cos 3x। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो रहा sin 6x और cos 6x। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा tan 6x। तो ये हमने रीजन लिख दिया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, sin 3x plus sin 2x minus sin x equal to 4 sin x cos x by 2 cos 3x upon 2। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, sin 3x minus sin x ये प्लस sin 2x sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 plus 2 sin x cos x, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, 2 cos 4x upon 2 sin 2x upon 2 plus 2 sin x cos x, 2 2s are 4, 2 और 2 cancel, 2 cos 2x sin x plus 2 sin x cos x, 2 sin x और 2 sin x यहाँ से कॉमन आ गया, cos 2x plus cos x, cos c plus cos d 2 sin x 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 sin x 2 cos 3x upon 2 cos x upon 2, 2 into 2 sin x cos 3x upon 2 cos x upon 2, 4 sin x cos 3x upon 2 cos x upon 2, 4 sin x cos x upon 2 cos 3x upon 2, therefore left hand side equal to right hand side।